बीजेपी चाहकर भी मुसलमान को नहीं निकाल सकती। जी। सारे हिंदू मिलकर हाँ। अगर मुसलमानों को मारने काटने की बात करें तो 30 करोड़ को कैसे मार लेंगे? कांग्रेस को, समाजवादी को, आम आदमी पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, बट रहे हैं, तो हम कट रहे हैं। हम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते कि अगर एक हो जाए तो सेफ हो जाए? हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा, आम आदमी पार्टी ने हमेशा, MIM ने हमेशा, जहां मुस्लिम सीट है वहां पर सारे अपने अपने सब उम्मीदवार मुसलमान उतार दिए। क्यों उतारते हो भाई आप? ताकि मुसलमान का वोट बढ़ जाए कि भाई अगर ऐसा हो गया, हिंदू राष्ट्र बन गया तो जैनियों आपको निकाल दिया जाएगा, बुद्धिस्टों आपको निकाल दिया। ऐसा क्यों नहीं कहती कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी? सिर्फ मुसलमानों के नाम पर देश की राजनीति, देश की नहीं पूरी दुनिया की राजनीति मुसलमानों के नाम पर है। इवन कांग्रेस मुस्लिम महलों में नहीं जाती, कांग्रेस के नेता किसी मुसलमान के साथ मंच साझा नहीं करते। यही काम इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव ने किया। यही काम इस इलेक्शन में दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया। राम राज्य का तस्वुर ये है कि हर आदमी चैन की सांस ले, किसी पर कोई जुल्म ना हो, ना इंसाफी ना हो, हर आदमी को उसका बराबर अधिकार मिले। राम राज्य में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान उस राम राज्य में नहीं रह सकता, या मुसलमान को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है, या मुसलमान को दाढ़ी टोपी रखने का अधिकार नहीं है। संविधान से पार्टियां चल रही हैं और इंसाफ हो नहीं रहा है, फिर क्या फ़ायदा संविधान का? और राम राज्य आ जाए, इंसाफ आ जाए तो उसमें बुराई क्या है? और जवाहरलाल नेहरू से लेके, महात्मा गांधी से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां, वो सब हिंदू की पार्टियां हैं। हम के 55,000 फसाद देने के बाद कांग्रेस ने एक सच्चर कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट आई। उसमें ये बता दिया कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। कहाँ जी रहा है दलित से बदतर ज़िंदगी मुसलमान? डराने वाली राजनीति, नफरत की राजनीति का जो अक्सर टैग दे दिया जाता है। लोकसभा में देखा गया था कि मुस्लिम वोट काफी कटा था, लेकिन इस बार जो साथ हुआ तो ये जो अब एकता है, मतलब मुस्लिम समाज भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों को समझ रहा है। असल में क्या है, दो तरफ से बातें हुई। एक तो विपक्ष ने डराया मुसलमानों को, दूसरे कुछ बयानात बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ऐसे रहे जिन्होंने मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की के मंत्र को फेल करने का काम किया है। उन्होंने इस तरह के बयान दिए जो मुसलमानों में कहीं ना कहीं नफरत भरने का काम किया। तो उसकी वजह से वो जो दूरी बनी है, उस दूरी ने मुसलमान को बीजेपी के करीब आने में थोड़ा टाइम लगा दिया है। मुसलमान तो आना चाहते थे कि हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान ने कभी नहीं चाहा कि मेरी अपनी पार्टी हो, मुस्लिम पार्टी हो और हम सब एक जगह इकट्ठे होकर वोट करें। ऐसा मुसलमान ने कभी कभी नहीं चाहा। अगर मुसलमान चाहता तो हमारे पास दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि हम पाकिस्तान चले जाते, दूसरा विकल्प था आज़ादी के बाद में मुस्लिम लीग एक पार्टी थी यहाँ, हम उसके साथ जा सकते थे और अपनी अपनी एक पहचान, एक शनाख्त बना सकते थे। लेकिन उस वक्त भी जो हमारे बड़े हमारे रहनुमा थे, कायद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग, उन्होंने सब ने कंडम किया उस मुस्लिम लीग पार्टी को। इसलिए कंडम किया क्योंकि ये इसका जो संविधान बना है वो सेकुलर संविधान है और किसी भी एक पार्टी के नाम पर, एक धर्म के नाम पर, एक जाति के नाम पर वोट करना ये गैर संविधानिक है, ये सेकुलर नहीं हो सकता, ये कम्युनलिज्म है। इसलिए मुसलमान ने कभी भी मुसलमान को अपना नेता माना ही नहीं। हमने जवाहरलाल नेहरू से लेके, महात्मा गांधी से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां, वो सब हिंदू की पार्टियां हैं। हमने उनको अपना नेता माना है और भर भर के उनको वोट दिया है। आपने देखा 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया हमारे वोट पर। उसके बाद जो रीजनल पार्टियां आई, हमने मायावती को भी चांस दिया, मायावती भी कई बार मुख्यमंत्री रही। हमने अखिलेश यादव को चांस दिया, अखिलेश यादव भी कई बार मुख्यमंत्री, उनके बाप रहे। और उसके बाद में दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल तक मेरे वोट पर, मुसलमानों के वोट पर राज करती रही। और ये पार्टियां हमारे वोट पर राज करने के बाद बीजेपी की पिच पर खेलने लगी। और वो पिच ये थी कि हिंदू वोट लेने के लिए इन्होंने मुसलमानों को अछूत बना दिया। कांग्रेस मुस्लिम महलों में नहीं जाती, कांग्रेस के नेता किसी मुसलमान के साथ मंच साझा नहीं करते। यही काम इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव ने किया। यही काम इस इलेक्शन में दिल्ली में केजरीवाल ने कर दिया कि साहब केजरीवाल जो है ना कहीं सीलमपुर गए, ना बाबरपुर गए, ना मौजपुर गए, ना जाफराबाद गए, जो भी मुस्लिम इलाके हैं, जामे मस्जिद, ओखला वगैरह, कहीं केजरीवाल जो है नहीं गए और किसी मुस्लिम नेता को भी अपने मंच पे साझा नहीं किया। तो सवाल ये है कि जब हम भर भर के इनको वोट करते हैं और ये हमें अछूत बनाते जा रहे हैं, तो फिर हम इनको वोट क्यों दें?
और इनके ड्रावे में, इनके धमकावे में क्यों आए हैं हम? तो इसलिए मैंने एक कदम उठाया है अपनी समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, कि हम अब डर की राजनीति नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो सबके लिए इक्वल है। हिंदुस्तान के संविधान ने जो अधिकार केजरीवाल को दिए हैं, जो अधिकार अखिलेश यादव को दिए हैं, जो अधिकार राहुल गांधी को दिए हैं, वही अधिकार साजिद रशीदी को दिए हैं। मेरा अधिकार उनसे कोई कम नहीं है किसी भी मामले में। तो फिर मैं डर कर क्यों जीऊँ, मैं नज़रें झुका कर क्यों जीऊँ? तो मैंने अपने समाज को एक मैसेज दिया कि हमें डरना नहीं है, हमें सीना तान कर, आंखों में आंखें डालकर बात करनी है तमाम सियासी पार्टियों से। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सारे लोग मिलकर बीजेपी को वोट करें। हम किसी को भी वोट करें, लेकिन हम उनसे ये कहें कि आप हमें क्या दोगे इस वोट के बदले। ये पावर मुस्लिम समाज के अंदर आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप तमाम सारे लोग जो है मुसलमान मिलकर बीजेपी को वोट करें। हम बैठ के तय करेंगे बीजेपी से कि आप हमें कितने एमएलए दोगे, कितने एमपी दोगे, कितने मिनिस्टर बनाओगे, कितना हमारा सरकारी नौकरियों में भागीदारी रहेगी, कितने लोग, ये सारी चीज़ें हम बैठ कर तय करेंगे। आए मुस्लिम समाज और इस डर को, इस खौफ को निकाल दे कि देखिए बीजेपी या कोई पार्टी हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल नहीं सकती। उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह है हमारे देश का सेकुलर संविधान। उस संविधान ने हमें बराबर का अधिकार दिया है। दूसरी वजह यह है कि मुसलमान यहाँ कम तादाद में नहीं है। 2011 की जनगणना में हम 17% हैं। 17% का मतलब 21-22 करोड़ हो गए। 140 करोड़ में अगर 17% हम निकालें तो 21 से 22 करोड़ बनता है। लेकिन अगर आज जनगणना हो तो हम 30 से भी ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि 11-12 सालों में, 15 सालों में हमारी जो तादाद बढ़ी है, क्योंकि मुसलमान तो बच्चे पैदा करने के लिए रोकथाम करता नहीं है। जो 2011 में जो फैमिली 2 आदमियों की थी, आज वो 6 आदमियों की है। तो ये जो ग्रोथ हुआ है, तो ये ग्रोथ अगर आज की जनगणना हो तो हम 30-35 करोड़ से कम नहीं है। अगर हम 30-35 करोड़ हैं तो हमें देश से कौन निकाल सकता है? अगर बीजेपी चाहे, चलिए मैं बीजेपी का नाम लेता हूँ, बीजेपी चाहकर भी मुसलमान को नहीं निकाल सकती। सारे हिंदू मिलकर अगर मुसलमानों को मारने काटने की बात करें तो 30 करोड़ को कैसे मार लेंगे? ये समझने की बात है। मैं अपने समाज को समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हलवा है। सर, आपने डराने धमकाने की बात करी, लेकिन एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, ये नारे दिल्ली चुनाव में भी लगे थे। देखिए, बटोगे जो कटोगे का नारा जो सीएम योगी ने दिया है, उसको हम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते? मुसलमानों को अपने ऊपर लेना चाहिए कि मुसलमान बटेगा तो कटेगा। आज हम बट रहे हैं, कांग्रेस को, समाजवादी को, आम आदमी पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, बट रहे हैं, तो हम कट रहे हैं। हम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते कि अगर एक हो जाए तो सेफ हो जाए? हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। मुसलमान बट रहा है, हिंदू नहीं बट रहा है। अगर हिंदू बटता तो बीजेपी नहीं आती। हिंदू तो एक है और हिंदू सेफ है, लेकिन मुसलमान को भी तो एक और सेफ होना पड़ेगा ना। मुसलमान को चाहिए कि जैसे हिंदू एक है, हम भी एक हो जाएं। एक होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी मुसलमान को नेता बनाकर और एक मुस्लिम पार्टी बनाकर एक हो जाएं। नहीं, हम एक हो जाएं वोट देने के नाम पे, और हम जिस पार्टी से भी एक होकर वोट दें उससे अपनी शर्तें तय करें बैठकर। तो अगर एक होंगे तभी तो शर्तें मनवा पाएंगे। अगर एक नहीं होंगे तो फिर कौन मानेगा हमारी? बटेंगे तो कटेंगे। तो ये नारे हमें अपने ऊपर लेना चाहिए। सर, जैसे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी अमेरिका से बयान था कि आज अगर सबसे ज़्यादा मुसीबत में है तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, सबसे ज़्यादा बेकदरी हिंदुस्तान के मुसलमान की हो रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई थी उनके में? देखिए, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति है। यही तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस डराती है। कांग्रेस ने ही आज़ादी के वक्त में, आप देखिए, आज़ादी के 10 सालों में का आंकड़ा उठा के देखिए, हम नौकरियों में भी अच्छे खासे थे, हम पार्लियामेंट में भी अच्छे खासे थे, लेकिन आते आते हमारी जो पोजीशन है आज वो 0% पे आके टिक गई। हम कुछ नहीं है। और हद ये हुई कि 55,000 फसाद देने के बाद कांग्रेस ने एक सच्चर कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट आई। उसमें ये बता दिया कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। कहाँ जी रहा है दलित से बदतर ज़िंदगी मुसलमान? मुसलमान तो दलित से बदतर नहीं है। दलितों के, मेरे भाई, दलितों की जो हालत है वो आज भी हद से कमतर है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मुसलमान की नहीं है। मुसलमान तो अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अपना 2 रोटी कमा रहा है, चाहे उसका छोटा काम हो या बड़ा काम हो। बात इसकी नहीं काम वो क्या कर रहा है, लेकिन खुश है। मुसलमान की हालत बद से बदतर नहीं हुई कभी भी। हाँ, नौकरियों में हमारी हालत बद से बदतर है,
हमें मुसलमान होने के नाते नहीं लिया जाता, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हमें जो है सियासत में वोट नहीं दिया जाता, टिकट नहीं दिया जाता, इसलिए कि ये मुसलमान हैं। और अगर हम किसी पार्टी के साथ लगते भी हैं तो वो पार्टी हमें अपनी लाइन पे लेके चलती है। मुसलमान पार्लियामेंट में नहीं बोल सकता बगैर उनकी इजाज़त के। कांग्रेस पार्टी कहेगी या समाजवादी कहेगी कि तुम्हें ये बोलना है, तो वो हमारा मुस्लिम एमपी वही बोल सकता है जो पार्टियां कहती हैं। हमने ये हालत अपनी इसलिए की है क्योंकि हम बट गए, इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा। आज भी अगर हम एक ना हुए हाँ जी सर। तो फिर कोई मौका नहीं आएगा, इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। ये अच्छा जो सर, मेरा मेरा इसी माफ़ी चाहूँगा, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसी बीच 2 सीटों पर एक सवाल और है। आपने देखा होगा मुस्तफ़ाबाद के रुझान, वहाँ का रिजल्ट देखा, ओखला का रिजल्ट देखा। हालांकि ओखला में तो स्थिरता बनी रही, लेकिन मुस्तफ़ाबाद के जो अब जो निर्णय आया, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मुसलमान बटा है, क्या क्या खेला हुआ है, या वाकई में ओवैसी साहब ने बी पार्टी का, बी टीम का जो टैग है वो रोल निभाया है? देखिए, मुस्तफ़ाबाद की सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। 3 कैंडिडेट वहाँ मुसलमान थे, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से और एमआईएम से। तीनों कैंडिडेटों को 1,12,000 कुछ वोट मिला, 1,12,000 कुछ तीनों कैंडिडेटों को। और जो मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको 85,000 वोट मिला अकेले को। तो एक मुसलमान कैंडिडेट को 85,000 क्यों नहीं मिल सकता था अगर ये एक होते, अगर ये बटे ना होते? ये 1,12,000 वोट अगर किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को मिल जाता तो मोहन सिंह बिष्ट क्या जीतते? नहीं जीतते। ये बटोगे तो कटोगी राजनीति वाली जो पॉलिसी है, कांग्रेस ने हमेशा, आम आदमी पार्टी ने हमेशा, एमआईएम ने हमेशा, जहां मुस्लिम सीट है वहां पर सारे अपने अपने सब उम्मीदवार मुसलमान उतार दिए। क्यों उतारते हो भाई आप? ताकि मुसलमान का वोट बट जाए। ये पॉलिसी कांग्रेस की भी है, ये पॉलिसी आम आदमी पार्टी की भी है, और यही पॉलिसी असदुद्दीन अवैसी की है कि मुसलमान का वोट बटे। वो जीतने के लिए नहीं लड़ता कहीं भी, वो मुसलमान के वोट को बांटने के लिए लड़ता है। उसकी पॉलिसी है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अगर मुसलमान असदुद्दीन अवैसी को अपना नेता मानता तो उससे पहले मुस्लिम लीग पार्टी थी, हमने उसको कंडम कर दिया। आज वो 0/0 है, कहीं उसका कोई नाम भी नहीं लेता। तो इसकी पार्टी को कैसे मुसलमान एक्सेप्ट कर लेगा? पर उसको नेता कैसे मान लेगा? पर सर, सदन में रहते हुए सांसद होने के नाते वो ऐसे नेता, अभी उनका भाषण भी वायरल हुआ था, वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, तो वो कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं मुस्लिम सेंटीमेंट से, वो कहीं ना कहीं अपने आप को लगाते हैं। जी देखिए, हम कांग्रेस में रहे पहले, कांग्रेस में रहते हुए जब कांग्रेस ने कोई भी काला कानून बनाया तो हम लोग सड़कों पे आए, आवाज़ उठाई, कांग्रेस के खिलाफ उठाई। क्यों नहीं उठा सकते? हम समाजवादी में रहे, समाजवादी में भी हमने आवाज़ उठाई, समाजवादी में भी हमने बात की। समाजवादी में रहते हुए अगर कोई गलत काम हुआ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो हम बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? अगर कोई भी कानून मेरे समाज के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ आएगा तो क्यों आवाज़ नहीं उठा सकता मैं? ऐसी कौन सी वजह है कि कांग्रेस में रहकर ही आवाज़ उठा सकते हैं, बीजेपी में रहकर आवाज़ नहीं उठा सकते? बीजेपी में रहकर भी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश किसी धर्म से नहीं चल रहा है। अभी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना कि इसका संविधान ख़त्म हो गया, अब जो होगा बस वो हिंदू करेंगे, कोई और नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है। ये तो एक धारणा है, ये एक सोच है जो परवान चढ़ रही है, नफरती सोच। इधर भी लोग हैं, उधर भी लोग हैं, दोनों तरफ लोग हैं इस तरह के जो नफरत की राजनीति करके कहीं ना कहीं अपना डुमरू बजाते हैं। रशीदी साहब, आपने देखा होगा, प्रोवोक करने वाली भी बात है, और मेरा सवाल है तो इसलिए पूछ भी रहा हूँ। कुछ लोगों ने दिल्ली में अभी से राम राज्य का ऐलान भी कर दिया है, और इधर साइड में बात करूँ, जैसे कि अभी ओखला सीट पर अमानतुल्लाह की भी जो मुसीबत है वो भी बढ़ गई है। इन बात पर कुछ राय? देखिए, राम राज्य उसका जो तस्वुर है वो कोई गलत नहीं है। राम राज्य का तस्वुर, राम राज्य का तस्वुर ये है कि हर आदमी चैन की सांस ले, किसी पर कोई जुल्म ना हो, ना इंसाफी ना हो, हर आदमी को उसका बराबर अधिकार मिले। राम राज्य में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान उस राम राज्य में नहीं रह सकता, या मुसलमान को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है, या मुसलमान को दाढ़ी टोपी रखने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहीं राम राज्य में हो तो बताओ? कहीं नहीं है। राजा दशरथ की जब हुकूमत थी तो क्या उस वक्त में हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे? यकीनी तौर पर मुसलमान थे। ऐसा तो नहीं कि उनको मार दिया गया, काट दिया गया। या जिस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी उस वक्त ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं को सबको काट दिया गया। 600 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। ये परसेप्शन बनाया जाता है दोनों तरफ से कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ परसेप्शन है। अगर राम राज्य भी आ गया
तो उसमें बुराई क्या है? इंसाफ होना चाहिए। हाँ। कोई भी पार्टी, अब संविधान से आपको ऐतराज नहीं है रामराज? संविधान से पार्टियां चल रही हैं जी सर। और इंसाफ हो नहीं रहा है, फिर क्या फायदा संविधान का? बिल्कुल। और राम राज्य आ जाए, इंसाफ आ जाए, तो उसमें बुराई क्या है? जी। और दूसरे ये है कि ये हिंदुस्तान वहाँ नहीं पहुँचेगा जहाँ लोग बात करते हैं। जी। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश है, हाँ जी। 140 करोड़ का देश है, जी। और उसमें सिर्फ मुसलमान ही थोड़े ही है माइनॉरिटी में। जी। हिंदू, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी हैं, और न जाने कितने धर्म हैं। जी सर। हम मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए आप, मुसलमानों के अलावा जितने धर्म हैं वो क्या इसको हिंदू राष्ट्र होने में एक्सेप्ट कर लेंगे? वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने लॉज अलग हैं। वो हिंदू तो है नहीं, जी सर। वो गिनती के नाम पर हिंदू में आते हैं, लेकिन उनके लॉज अलग हैं, उनके उनके जो है अपने पूजा पद्धति अलग है, उनकी धार्मिक किताबें अलग हैं, उनका सब अपना अलग है, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो सिर्फ ये बातें मुसलमानों पर डालकर कि मुसलमानों को नुकसान होगा, विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को डराती हैं। आप जैनियों को क्यों नहीं डराते कि भाई अगर ऐसा हो गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो जैनियों आपको निकाल दिया जाएगा, बुद्धिस्टों आपको निकाल दिया? ऐसा क्यों नहीं कहती कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी? सिर्फ मुसलमानों के नाम पर देश की राजनीति, देश की नहीं पूरी दुनिया की राजनीति मुसलमानों के नाम पर है। इवन अगर अमेरिका में भी चुनाव होता है तो वहाँ भी मुसलमान फैक्टर चलता है। अच्छा। विदाउट मुसलमान फैक्टर के दुनिया में किसी मुल्क में हुकूमत नहीं बनती। मुसलमान इतना इफेक्टिव है पूरी दुनिया की राजनीति में। ठीक है। तो यहाँ भी वो इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं विपक्षी लोग। तो मेरा मानना ये है कि मुसलमानों को ये तमाम चीज़ें समझना चाहिए, और समझकर बटोगे तो कटोगे देखकर जो है उस पर अमल करना चाहिए, एक होना चाहिए, एक सूत्रधार में आ जाओ वोट डालने के लिए, और फिर देखो तुम्हारी सारी बातें सुनी जाएंगी। ठीक है रशीद जी।